समस्त मज्जासीन मग विभूतियों तथा आप समस्त शाकलद्वीपीय ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध जन को सादर नमस्कार करते हुए आज कुछ विशेष बात हम कहना चाहेंगे। बहुत सारे संगठन हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन हम लोग अपनी उस प्रतिष्ठा को खोते जा रहे हैं, उस शक्ति को खोते जा रहे हैं, उस ज्ञान को खोते जा रहे हैं जो हमारी परंपरा रही है। बचपन से सुनते आए ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः मगा दिव्या द्विजो तमा। तो ये कहने के लिए उसके योग्य भी हम लोगों को बनना होगा। हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा यही सर्वोपरि है। हम लोग अपनी उस परंपरा को भूलते जा रहे हैं, अपनी उस शिक्षा को भूलते जा रहे हैं, उस संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उस श्रेष्ठता को भूलते जा रहे हैं जो हमारी परंपरा रही है। कोई किसी से कम नहीं है और सभी के पूर्वज महान थे, लेकिन क्या उस महानता को हम आज अपने परिवार में, अपने बच्चों में और खुद अपने व्यक्तित्व में धारण करते हैं कि नहीं? ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल बिहार में ही नहीं, भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में डंका बजता रहा है शाकलद्वीपीय ब्राह्मण समाज का। एक से एक मग विभूतियां पैदा होती रही हैं, आज ही नहीं अनादिकाल से चलती आ रही हैं, और आज भी हम किसी से कम नहीं हैं, लेकिन अपनी योग्यता को निखारना होगा, उस वैदिक संस्कृति को पुनर्जागृत करना होगा, अपने व्यक्तित्व में दुर्गुणों से मुक्त होकर सद्गुणों को धारण करना होगा। यूं हम बहुत मामूली से आदमी हैं, लोग बड़े बड़े उपाधि दे दिया करते हैं, लेकिन बचपन से ही हमारे पिताजी समझाया करते थे सादा जीवन उच्च विचार। बहुत अच्छी बात है। शायद हर ब्राह्मण परिवार में इस तरह की शिक्षा दी जाती है, लेकिन सादगी के साथ साथ वो दिव्यता भी होनी चाहिए, वो शक्ति, वो पराक्रम भी होना चाहिए, वो सद्गुण संस्कार भी होना चाहिए, जिसके दम पर संपूर्ण विश्व में फिर से उस प्रभुत्व को हम स्थापित करने में सफल हों। यूं तो हम पटना हाईकोर्ट में 1991 से वकालत करते हैं। इसके अलावे उड़ीसा हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगहों पे जा जाकर केस हैंडल करते रहे हैं। बिहार के 22 जिला में हमारा आना जाना रहा है। गया सिविल कोर्ट में भी आगे बहस कर चुके हैं, औरंगाबाद सिविल कोर्ट में भी गए, आरा में भी गए, बक्सर में भी गए, मुजफ्फरपुर में भी गए, सासाराम में भी गए, भभुआ भी गए, सहरसा भी गए, लेकिन और इन सबसे एक अनुभव मिला। एक विचित्र परिस्थिति में हमारा पालन पोषण हुआ है। हमारा ननिहाल जस्ट किंजर के बगल में नधरी गांव में पड़ जाता है। बचपन में जाते थे, बड़ी अजीब विचित्र स्थिति देखते थे कि पूरे गांव में केवल एक लड़की थी जो चप्पल पहन कर चलती थी, और पूरे गांव के लोग उसको चिढ़ाया करते थे। देखो ना, छोड़ी का लाजो लगाई थे, बाप चचा दादा के सामने चप्पल पहन ले चले थे। वहां जाते थे तो केवल मिट्टी था, बारिश होती थी तो बारिश के समय में अगर जाते थे तो कभी कभी 15 फीट 20 फीट स्लिप कर जाते थे, लगता था कि हवाई जहाज का लैंडिंग हो रहा। एक तरफ वो ननिहाल हमारा, और हमारा घर पड़ जाता था दानापुर रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में, मेन करंट रोड के किनारे मुस्तफापुर जगह। और दूसरी तरफ ननिहाल से हम आए, घर में बहुत छोटे बच्चे थे, ननिहाल से हम घर पर आए और यहाँ से सीधे हमारे पिताजी लेकर चले गए मुंबई, पृथ्वीराज कपूर के पास। बहुत बड़े फिल्म एक्टर हुआ करते थे, अभी रणबीर कपूर है, इनके परदादा हुआ करते थे।
पृथ्वीराज कपूर के गोद में बैठ करके उनको ABCD हम पढ़ाया करते थे और बड़े शौक से पढ़ा करते थे हमसे। राज कपूर से हम हाथ मिलाना सीखे, शम्मी कपूर से हम बॉक्सिंग सीखे हैं, शशि कपूर हमको कंधे पर उठा करके जुहू बीच घुमाने के लिए जाया करते थे। प्रोफेशन भी वैसा ही रहा। तमाम जगहों पे अधिकांशतः लॉयर्स को उतने कोर्ट ट्रिब्यूनल का नाम नहीं मालूम होगा जितने कोर्ट ट्रिब्यूनल में हम बहस करते रहे। अकेले पटना में 28-23 तो कोर्ट ट्रिब्यूनल है और तमाम जगहों पे हम जाते रहे। एक जगह केवल बचा हुआ था, वो हज भवन बना है नया, वहां पे वक्फ बोर्ड वगैरह का केस चलता है, लेकिन कुछ मुस्लिम लोग वहां पर भी बुला कर लेते चला गया। लेकिन इन सबका एक्सपोजर केवल हमको मिला। समाज के हर तबके में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, कैसे कैसे क्राइम हो रहे हैं, कैसे कैसे भ्रांतियां पैदा हो रही हैं, कैसे किस तरह का पॉलिटिक्स है। लीगल प्रोफेशन का एक एडेड एडवांटेज मिला। चोर, डकैत, गुंडा, लफंगा, बदमाश, मार से लेकर के पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, इवन जजेस वगैरह का भी कैसे हैंडल करते रहे। तो समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस सबका एक अनुभव मिला। शिक्षा को किस तरीके से पददलित किया गया सरकारी नीतियों के तहत, हमारी श्रेष्ठता को, पर्टिकुलरली शाकदीप ब्राह्मण समाज का शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, यही सब जो परंपरागत जो हमारा पेशा हुआ करता था, उस सब पर आधिपत्य दूसरे लोग छाना शुरू कर दिए। इवन आयुर्वेद को भी यहाँ पर बहुत उपेक्षित किया गया। आज कुछ अब बाबा रामदेव जी हैं या और कुछ उद्योगपति लोग हैं, ये लोग किसी तरीके से कुछ इसको फिर से उजागर किए हैं। लेकिन जो परंपरा हमारी थी, उस परंपरा को रक्षित करने में कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। शक्ति, सामर्थ्य, अर्थ सब कुछ को लेकर के चलना होता है, बैलेंस करके चलना होता है। बचपन से जो हमें पढ़ाया गया, जो हमें समझाया गया, घर में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में वो चीज नहीं पढ़ाया गया। चाहे न्याय विधि विज्ञान हो, साइंस ऑफ लॉ एंड जस्टिस की बात करें, साइंस ऑफ धर्म की बात करें, या फिर इतिहास की बात करें, हम लोग को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया जाता है कोलंबस ने अमेरिका को खोज दिया और वास्को डी गामा ने भारत को खोज दिया। लेकिन कोलंबस और वास्को डी गामा के पैदा होने के हजारों साल पहले उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, तमाम जगहों पे भारतीय सभ्यता संस्कृति के निशान आज भी मिलते हैं। 8-8 लाख साल पुराने मंदिर जब मिल रहे हैं दक्षिणी अमेरिका में, तब आश्चर्य होता है कि ये कैसे कहा जाता है कि कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था। अब वो लोग कहते हैं कि नहीं, कोई क्या एलियन आकर के बनाकर चला गया। बड़ी विचित्र स्थिति है, संपूर्ण विश्व में रहा है और फिर से होना चाहिए। तो आज विशेष करके थोड़ा सा, बहुत ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, फिर भी मंचस्थ वक्ता को बोलने के बाद आपको जो भी टिप्पणी देनी होगी कृपया देंगे। वक्ता के बीच में इस तरह का ये प्रदर्शन जो है ये उचित नहीं है। वक्ता जब बोल रहे हैं तो उनकी बात को हम श्रवण करें, सुने और पहले समझें कि क्या बोला जा रहा है। इन्होंने यह नहीं कहा कि पृथ्वीराज गोदी में खिलाए हैं, पृथ्वीराज के यहाँ ही खेले हैं। और भी आज खूब समझ करके बात को, प्रतिकार करने का ढंग नहीं है, बोल रहे हैं उसके बाद प्रतिकार किया जाए सादा। और वक्ता भी इससे नहीं लेंगे, इसको हाशिए पर रख लेंगे, इसको मूल प्रस्ताव में नहीं रखेंगे। सबसे पहले हम आपको सादर नमन करते हैं। शायद हमसे भूल हुई हो या आपको समझने में गलती हुई हो, लेकिन दोनों ही तरीके से, चूंकि यहाँ बड़े हैं, श्रद्धेय हैं, इसलिए क्षमा हम ही मांगे। जहां तक गोद में खेलने का सवाल है, हम पहले ही स्पष्ट किए कि पृथ्वीराज कपूर के गोद में बैठ कर, तो उनके गोद में हम बैठे थे, वो हमारे गोद में कैसे बैठेंगे भला?
हम तो उस समय होश भी बढ़िया से नहीं संभाले थे। खैर वो अलग बात है। अभी मूल विषय वस्तु पर आते हैं। ये हमारी किताब अभी छपी है धर्म विज्ञान। इसमें जो प्रयास हमने किया है वो ये है कि वेद, उपनिषद, गीता, स्मृति ग्रंथ जितने भी रहे हैं, जिसके बारे में हमारे नई पीढ़ी को न तो उतना पढ़ने के लिए फुर्सत है, न उतना पढ़ने में इंटरेस्ट है। मोटी मोटी किताब को लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, समझना भी नहीं चाहते हैं और समझ है भी नहीं। तो उन सारे विषयों को जो प्रासंगिक है, जो यूजफुल है, हर व्यक्ति के स्वस्थ सफल सुखमय जीवन के लिए जितना आवश्यक है उतना ही बहुत शॉर्टकट में बिहार के तमाम लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। तो उसी तरीके से शॉर्टकट में न्यू जनरेशन के लायक और उनकी भाषा में समझने के लायक और जिनको हिंदी के संस्कृत के शब्द नहीं समझ में आते हैं उनके लिए उपयुक्त उचित अंग्रेजी के शब्दों का भी इस्तेमाल करते हुए तमाम चीज को एक्सप्लेन किया गया है। हर चीज की व्याख्या की गई है जितना हर किसी के स्वस्थ सफल सुखमय जीवन के लिए आवश्यक है। पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए जितना चीज आवश्यक है, जो मूल सूत्र हमारे हैं सभ्यता संस्कृति के, शाश्वत सत्य सनातन धर्म के संपूर्ण स्वरूप को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। और न्यू जनरेशन जो बार बार कहता है, पर्टिकुलरली हमारे वामपंथी लोग जो कि हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, फॉरेन के लोग जो हमारी सभ्यता संस्कृति को नहीं समझते हैं, वो धर्म और मजहब दोनों को इक्विवेलेंट समानार्थक शब्द के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जबकि धर्म इतना वाइडेस्ट कॉनोटेशन का वर्ड है जिसका समानार्थक दुनिया के किसी भी भाषा में कोई भी समानार्थक शब्द उपलब्ध ही नहीं है। तो धर्म को कितना आवश्यक है हमारे स्वस्थ सफल सुखमय जीवन के लिए, हमारे शिक्षा के लिए, शासन के लिए, न्याय के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए, अर्थव्यवस्था संचालन के लिए, उन सब का मूल सूत्र मात्र इस छोटी सी किताब में एक्सप्लेन किया गया है। मात्र 24 पेज में समस्त ग्रंथों का निचोड़ एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि छोटे न्यू जनरेशन का लोग ज्यादा मोटी मोटी किताब नहीं पढ़ना चाहता है। दूसरी तरफ जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनका आई साइट दृष्टि उनकी कमजोर हो गई है, उनके लायक भी बनाया गया है। बहुत बड़े बड़े अक्षरों में, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है, जिससे जिनकी दृष्टि कमजोर भी हो वह भी समझ सके। तो वैसे इसकी कॉपी जितनी हम लेते आए हैं वो सर्कुलेट कर देंगे। और साथ साथ केवल 2 विषय को जो इसमें एक्सप्लेन किया गया है, केवल 2 चीज को हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे यहां से। धर्म और वेद, ये 2 शब्द ऐसे हैं। और भी देते हैं जितना है उतना। धर्म और वेद, ये 2 शब्द ऐसे हैं जिनका सबसे ज्यादा इनका मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। जो लोग वेद को समझते नहीं, धर्म को समझते नहीं और उटपटांग व्याख्या किया करते हैं। इसलिए ये आवश्यक है ये समझ लेना, बहुत शॉर्ट बात है। तो वेद को समझ लेना ये आवश्यक है। वेद है क्या? इसको जो मॉडर्न जो धर्म का कहते हैं कि नहीं हम तो कर्म को जानते हैं, धर्म को हम नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं विज्ञान को हम मानते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं। तो धर्म से ही संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति हुई। कोई कर्म ऐसा नहीं जिसमें धर्म नहीं है। हाँ, धर्म विरुद्ध जो कुकर्म होता है उसको नहीं कहा जाता है। धर्मानुसार कोई भी कर्म करते हैं, उचित कर्म करते हैं, वो अपने आप में धर्म है। और वेद जो की है, इट्स अ फर्स्ट कंपेंडियम ऑफ साइंटिफिक फॉर्मूलाज ऑन दिस अर्थ। समस्त ज्ञान विज्ञान की वैज्ञानिक मूल सूत्र जो इसमें वर्णित हैं वह वेद है। और वेद में जो धर्म की व्याख्या की गई है, जो धर्म का साइंटिफिक फॉर्मूला है, सत्यम बृहद्रतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथ्वीं धारयन्ति। Meaning thereby Satya, Ugra, Diksha, Tap, Brahma and Yajna, these are the 7 pillars of Dharma, on the basis of which
civilized society of the entire world community is maintained, upheld and sustained in order. And all-round sustainable development and prosperity of an individual, society, state, nation and world community is made possible in the self. अब यहाँ पे सत्यरित उग्र दीक्षा तप ब्रह्म यज्ञ एक एक शब्द की व्याख्या करना शुरू कर देंगे तो काफी लंबा समय बीत जाएगा, तो शॉर्टकट में थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी आप लोग किताबें अपना देख लीजिएगा। केवल दो चीज पर हम ध्यान देना चाहेंगे जो हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था रही है। गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, गुरुकुल का मतलब ही आजकल लोग नहीं समझ पाते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था जो की रही है उसका जो सिलेबस रहा है, आज दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में वो चीज पढ़ाया नहीं जाता है। पहला विषय हुआ करता था वेद विज्ञान, फिर है योग विज्ञान। योग विज्ञान भी वो नहीं जो कि रामदेव जी सिखला रहे हैं, योग विज्ञान बहुत ऊंची चीज है। फिर धर्म विज्ञान, अर्थ विज्ञान, न्याय विधि विज्ञान, भाषा विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, सैन्य विज्ञान, व्यवसाय विज्ञान, जीवन जीने की कला, ये सब कुछ जब तक नहीं समझाया जाएगा। गणना विज्ञान भी उसमें है जिसमें मैथमेटिक्स आ गया, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कैलकुलस, तमाम चीज। और किसी भी भाषा से हम लोग को कभी कोई एतराज नहीं रहा। हमारे लोग हर भाषा में पारंगत रहे हैं, हर तरीके से। बस केवल दो चीज पर यदि हम लोग ध्यान दें तो अपने समाज की भी समस्या का समाधान हो सकता है, विकास भी हो सकता है। केवल शिक्षा की व्यवस्था को हम लोग सुधार लें और जो 16 संस्कार हम लोग के यहाँ दिए हुए थे, उन 16 संस्कारों में से उनका पालन आवश्यक है। विवाह सही तरीके से हो, गर्भाधान संस्कार का हो, वेदारंभ संस्कार का है। अब आजकल तो अजीब विकृति ऐसी आ गई है कि लोग 16 संस्कार का नाम तक नहीं जानते हैं, तो पालन क्या करें। और सबसे मूल में केवल दो चीज बोल करके हम अपने शब्दों को विराम देंगे। हमारे यहाँ नित्य कर्म पूजा प्रकाश अधिकांशतः जो भी लोग पूजा पाठ करते होंगे सब लोग के यहाँ होगा। हमारे जस्ट बगल में तेलाल बिहारी चाउनी की लिखी हुई किताब है, उसमें भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और हमारे दादाजी पंडित वेदव्रत शर्मा, यह हमारे वेद रत्न विद्यालय गुरुकुल के प्रिंसिपल हुआ करते थे। हमारे प्रपितामह पंडित हरिनारायण शर्मा जो वेद रत्न विद्यालय गुरुकुल की स्थापना की थे सन 1901 ईस्वी में। इन्होंने भी देशभक्त महासभा के भी संस्थापक थे। बहुत सारे जो भी थे, हम बहुत ज्यादा हम बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन बड़े दादाजी पंडित सत्यव्रत शर्मा राज भाषा विभाग में डायरेक्टर थे, या छोटे दादाजी पंडित प्रियव्रत शर्मा जो कि पटना आयुर्वेदिक कॉलेज में पहले प्रिंसिपल थे, बाद में BHU में डायरेक्टर होकर चले गए। तो तमाम लोगों ने, हमारे सभी पूर्वजों ने यही समझाया कि 10 प्रकार के मानसिक दुर्गुण रूपी मानसिक मल होते हैं, उनका परित्याग करना अपने शरीर को, दिमाग को, मन को, विचार को, इनके शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है, जिसको आभ्यंतर शौच कहा जाता है। शौच 2 प्रकार का होता है, केवल शौचालय से रिलेट नहीं किया जा सकता है। तो आभ्यंतर शौच में आता है ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, पूर्वाग्रह, पक्षपात, घृणा, मोह, भय और अहंकार। इन 10 प्रकार के मानवीय दुर्गुणों से मुक्त होना। जब तक ये 10 प्रकार के मानसिक मल ऐसे हैं, अब आयुर्वेद के हिसाब से समझिए, जिस प्रकार से हम लोग भोजन करना, पानी पीना हम लोग के लिए आवश्यक है, तो साथ साथ नित्य मलमूत्र का परित्याग भी आवश्यक है। पौष्टिकता के लिए खाना भी जरूरी है, और यदि वो शरीर में जमा रहा तो गैस बनेगा, सड़ेगा, और फिर तमाम तरह का 80 प्रकार के वात रोग के कारण बीमारियां होती हैं। लंगड़ापन है, कुबड़ापन है, बहरापन है, गूंगापन है, आर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, लकवा वगैरह मार देता है, तमाम तरह की बीमारी हो जाती है। लेकिन उससे ज्यादा कहीं खतरनाक है ये मानसिक मल जो दिमाग में डेली पैदा होता है। हम लोग समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तमाम तरह के लोगों से इंटरेक्शन होता है, और ये मानसिक मल दिमाग में पैदा होता है, इसका भी नित्य परित्याग होना आवश्यक है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, पूर्वाग्रह, पक्षपात, घृणा, मोह, भय, अहंकार, ये त्रिकाल सत्य है, सत्य शाश्वत सिद्धांत है। और जिन दुर्गुणों से हम लोग को मुक्त होना चाहिए था, वही सारे दुर्गुण अपने दिमाग में पाल करके रखे हुए हैं। यदि दिमाग में ही मानसिक मल जमा हुआ है तो सही बात हम समझ नहीं सकते हैं, हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, और ये वात, पित्त, कफ तीनों को बिगाड़ देता है, तमाम तरह के शारीरिक मानसिक कष्ट पैदा करता है। और स्वस्थ, सफल, सुखमय जीवन के लिए आवश्यक है
12 प्रकार के सद्गुणों को धारण करना, धैर्य यानी धीरज, कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी कास्ट में हो, किसी देश में रहता हो, हर किसी के स्वस्थ सफल सुखमय जीवन का मूल सूत्र है पहला धैर्य आदमी में होना चाहिए, पेशेंस। दूसरा धृति, धृति मतलब दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, फौलादी इच्छा शक्ति। तीसरा दम मतलब स्व अनुशासन, आत्मनियंत्रण। फिर है दया, क्षमा, प्रेम, परोपकार, विनम्रता, निर्भीकता, साहस, अध्यवसाय यानी परसिवरेंस और विश्व बंधुत्व। खैर अब समय बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा हम नहीं बोलना चाहेंगे, अपने शब्दों को विराम देंगे, बहुत सारे लोग हैं। धन्यवाद।